Hello to everyone, this is Mukul Sharma. Welcome to my channel. So guys, this video is very special and it is a kind of initiative from my side for all the banking and the SSC students. तो ये इनिशिएटिव है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एसएससी और बैंकिंग के लिए आप सभी लोग कोचिंग लेते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी। तो 3 से 4 महीने का कोई भी कोर्स होता है, ठीक है। तो उस कोर्स में कुछ 2500 से 3000 के आसपास बच्चे इनरोलमेंट करते हैं। तो अब एक कोर्स पूरा होने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर या फिर रिवीजन के लिए उस कोर्स में वापस जाते हैं, लाइक कोर्स मतलब खुद से आप उसका एक रिवीजन करते हैं, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि 2500 3000 आपके एक बैच में बचे और 20% बच्चे भी डाउट पूछने के लिए अपने टीचर के पास वापस जाते हैं, तो कुछ 400-500 बच्चे बनते हैं। तो यार इन 400-500 बच्चों के डाउट्स क्लियर करना, इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर द टीचर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो ये टीचर और बच्चों के बीच में जो गैप बना हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि सीनियर होता क्या है कि लाइक अगर आप क्लास में हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आपके कुछ बहुत ही ना छोटे छोटे डाउट होते हैं। तो कुछ बच्चे तो श्रम के बारे में नहीं पूछ पाते कि यार अगर हम ये डाउट पूछेंगे तो यार पता नहीं टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या तेरे को इतनी भी नॉलेज नहीं है, या हमारे आसपास के बच्चे क्या सोचेंगे। तो इस चक्कर में अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते। तो उसी के लिए ये एक इनिशिएटिव है और बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। लाइक आई हैव क्रिएटेड अ टेलीग्राम ग्रुप एंड अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, जिसको आप यू विल ज्वाइन, और जो भी इन्फॉर्मेशन कोई भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी आपका डाउट वगैरह होगा, वहाँ पे हम उस ग्रुप में डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा वो किस तरीके से वो इट विल रन। बेसिकली जो भी वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, उसमें आप अपने कोई भी क्वेश्चन, नो मैटर वोट, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी मिड लेवल का एग्जाम होगा लाइक एसएससी और बैंकिंग से रिलेटेड, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा एंड मैं खुद उस क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। एक एग्जाम ओरिएंटेड मेथड आपको बताऊंगा कि जिस वजह से मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा मैजिक नहीं होगा कि भाई मैं आपको शॉर्ट टिक बता दूं कि भाई ये देखो 30 सेकंड में आंसर निकाल दिया, 15 सेकंड में आंसर निकाल दिया। बट हाँ, एग्जाम में जब आप बैठते हो पूरा, जब आपके दिमाग पर प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो आपको मेथड क्लिक करने वाला है या फिर उस मेथड से जिससे आप 1-1.5 मिनट के आसपास उस आंसर को निकाल पाओ, तो वो मेथड, बाय दैट मेथड आई विल सोल्व योर जितने भी जो डाउट्स होंगे आपके। क्योंकि होता क्या, जब आपने डाउट्स पूछते हो तो उसके बेसिस पे आपका बेसिक बिल्ट होता है। अगर आपका बेसिक बिल्ट नहीं है ना, तो क्या होगा कि सपोज आपने कोई शॉर्ट ट्रिक रट ली या आपने कोई एक मेथड रट लिया बाय एनी मीन्स, लाइक आपने क्लास से या कोई यूट्यूब की वीडियो देख के आपने रट लिया वो मेथड, लेकिन अगर उसकी वैल्यू चेंज हो गया, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट घूम फिर के आता है, तो फिर आप उस ट्रिक को, उस मेथड को पेपर में लगा ही नहीं पाते। एंड जिसकी वजह से ये होता है ना कि बहुत बार जो क्वेश्चन की डिमांड होती है 50 सेकंड की, 60 सेकंड की, उसमें 2.5-3-4 मिनट लग जाते हैं, जिसमें आप और एक्स्ट्रा 2 से 3 सवाल सोल्व कर सकते थे। तो जो भी क्वेश्चन यार आप उस ग्रुप में पोस्ट करोगे, दैट ऑल विल बी सोल्व बाय मी। और अगर आप लोगों को मेरे क्रेडेंशियल्स देखने हैं तो यूट्यूब चैनल के इन्फो में जाइएगा, वहाँ पे आपको मेरे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे। लाइक मैंने कौन कौन से एग्जाम टारगेट किए हुए, मेरे कितने कितने मार्क्स बने थे, और इस बार भी सीजीएल में मेरे मैथ्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स थे, 50 में 50 मार्क्स थे। और अभी मेरा मेंस भी है, तो उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे क्रेडेंशियल है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि यार जो हमें सामने बंदा बता रहा है तो उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है, उसने मतलब ऐसा कोई एग्जाम टारगेट किया हुआ है, उसको नॉलेज है भी नहीं है, फिर वो ऐसी जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है। बट यार इस ग्रुप में कंडीशन है, लाइक आप सिर्फ ये मत करना कि चलो भैया की नॉलेज टेस्ट करने के लिए सवाल भेजते हैं, क्योंकि यार देखो मैं भी इंसान ही हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप क्वांटम कैट और ये सर्वेश शर्मा के लेवल 3 लेवल 4 वाले सवाल आप मेरे को भेज रहे हो, मैं तो 2-2.5-3 घंटा निकाल के सोल्व आपको मतलब सोल्यूशन दे दूंगा जहाँ मर्जी से, लेकिन वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में आपके आने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो जो एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक हम किसी टफ क्वेश्चन में अटक गए और हमें पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन रेलिवेंट है नहीं है, तो वो भी मैं आपको उसी ग्रुप में बता दूँ कि यार ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये 50 सेकंड वाला सवाल है, फिर 1.5 मिनट वाला सवाल है, आपको कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दैट ग्रुप। तो यार कोशिश यही कीजिएगा कि आप वहाँ पे उस ग्रुप में रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछें, क्योंकि यार देखो इट इज़ नॉट अबाउट माई नॉलेज, क्योंकि जहाँ मेरे को सिलेक्शन लेना, जो मेरे को लाइफ में करना, आई हैव डन दैट थिंग विद अ गुड रैंक। तो अब आपकी बारी, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर रेलिवेंट क्वेश्चन पूछोगे, रेलिवेंट ग्रुप में चीज़ें पोस्ट रखोगे, तो उसके ऊपर एक अच्छा डिस्कशन हो पाएगा। अब देखो डिस्कशन करने के लिए बाकी लोग आंसर दे दे या नहीं दे, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैं अपनी साइड से आपको जो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अप्रोच, एक मेथड लगेगा, मैं आई विल शेयर विद यू ऑल कि मैं कैसे, अगर मैं होता उस क्वेश्चन पे एग्जाम जो प्रेशर होता है उसमें मैं कैसे सोल्व करता, वो सारे मेथड्स मैं आपके साथ आई विल शेयर विद यू। बाकी ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मैथ्स के सवाल भेजने हैं, आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कोई भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, तो बेसिकली इट इज़ अ मेंटरशिप ग्रुप, यू कैन से दैट। मतलब मैं एज अ टीचर आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, ठीक है, एज अ मेंटर मैं आपके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। लाइक आप किसी भी अपने बड़े भाई बहन दोस्त वगैरह से जिससे भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसी तरीके से उसमें डिस्कशन होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, क्योंकि सब्जेक्ट देखो मैंने भी सारे पढ़े हैं, जो भी मैंने बैंकिंग एग्जाम क्लियर करे हैं या फिर कोई मैंने एसएससी का एग्जाम क्लियर करा है, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आपको कोई से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप वहाँ पर पोस्ट कीजिएगा। आपको अब मतलब ये है कि 2-2.5-3 घंटे में आई विल ट्राई कि मैं 10 मिनट में आंसर दे दूँ, बट बहुत बार ये होगा कि लाइक मेरी भी जॉब है, मेरे भी और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो अगर मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपका जवाब दे दूंगा, आपको टैग कर दूंगा उसमें। फिर भी आपके फर्दर कोई भी डाउट होते हैं, आप वहाँ से एक बार मेरे को डिस्कशन कर लीजिएगा, उसमें वो आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में
डाल दूंगा, आप जाकर उसको ज्वाइन कीजिएगा। यार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से ये डिमांड कर रहे हैं, भैया प्लीज़ एक स्ट्रेटेजी वीडियोस निकाल दो ताकि हमें थोड़ी हेल्प हो पाए कि आपने कैसे कोई भी एग्ज़ाम जो अपने बैंकिंग या एसएससी के एग्ज़ाम निकाले वो कैसे आपने टारगेट किए थे। तो यार देखो, स्ट्रेटेजी वीडियोस, आई डोंट बिलीव इन स्ट्रेटेजी वीडियोस, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी भरमार यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो लोग जो चीज़ें वो बता रहे वही आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो स्ट्रेटेजी अगर आपके ऊपर काम कर रही है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, तब वो स्ट्रेटेजी फिजिबल है। चाहे आप रैंक 1 की फॉलो कर लो और आपके लिए काम नहीं करी तो वो स्ट्रेटेजी बेकार है। और एक 5000 रैंक वाला बंदा आपको स्ट्रेटेजी बता रहा है और वो आपके लिए काम करी और आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी के लिए यार मैं तो देखो अवॉइड ही करता हूँ, बट फिर भी क्या क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक नया बच्चा यूट्यूब पे है, उसको मेरा ही चैनल रिकमेंड हुआ सबसे पहले, और मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं बनाई, तो हो सकता है उस बच्चे का थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो मैं बना दूंगा, लेकिन वो प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं होगी। बट मेन प्रायोरिटी बेसिस पे क्या होगा, आप स्ट्रेटेजी देख तो लेते हो लेकिन उस स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं हो पाती आपकी। आपने 8-9 घंटे का रूटीन देख लिया, बट यू आर नॉट एबल टू फॉलो द 8 to 9 आवर्स ऑफ रूटीन। आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही। वो पढ़ाई कैसे करनी है यार, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, आने वाले नेक्स्ट वीक में वो सीरीज़ आ जाएगी कि कैसे आपको अपने दिन के टाइम को यूटिलाइज़ करना है, कैसे कंटेंट को पूरा करना होता है। दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 2 पढ़ने होते हैं, कैसे उनको बैलेंस बनाना है, फिर मॉक टेस्ट को उसको एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी वीडियो है ना वो मेरी प्रायोरिटी बेसिस नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी में देखो मैं बुक बता दूंगा, आने वाली वीडियोस जो नेक्स्ट वीडियो की मैं उसमें बता दूंगा कि यार ये वाली बुक्स मैंने फॉलो करी थी, वो चीज़ आप भी फॉलो कर लेना, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन पढ़ना कैसा है इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ है ना कि जो आप बुक्स आपको बता दी उन चीज़ों को पढ़ना कैसे है, वहाँ से जूस कैसे निकालना है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। बाकी जिस सीरीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आने वाले नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंप्लीटली एक्टिव हूँ। और पिछले 3-4 महीने से आई वॉज नॉट एक्टिव बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई ओन स्टफ, और मैं कहाँ बिजी था, किन प्रोजेक्ट्स पर आई वॉज वर्किंग ऑन, वो आने वाली वीडियोज़ में आई विल शेयर विद यू। इन प्रोजेक्ट से मैं फ्री हो गया हूँ। तो बस यार अभी आप फटाफट पहले टेलीग्राम का लिंक जो भी दे रखे मैंने उनको ज्वाइन कर लीजिए और एक तैयारी को बूस्ट कीजिए। एंड आई विश कि आपका इस साल एक अच्छी जॉब और एक होम पोस्टिंग आपकी निकले। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।